नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे MSW फर्स्ट ईयर 2026 का पेपर, जो कि विषय सामाजिक सामूहिक कार्य का है। यह पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होता है, जिससे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए पे। तो सेक्शन ए में हमें दीर्घवृत्तीय प्रश्नोत्तर देखने को मिलते हैं, जिससे हमें 4 प्रश्न दिए होते हैं और किन्हीं 2 को करना पड़ता है। तो सेक्शन ए पे हम चर्चा करते हैं और इसको अधिकतम 300 शब्दों में लिखना पड़ता है। 300 से कम शब्दों में नहीं लिखना पड़ता है, तभी आपको 15 अंक पूरे दिए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, पश्चिमी देशों अमेरिका में समूह कार्य के ऐतिहासिक विकास का विस्तृत वर्णन करें। जिसको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ। प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ ग्रुप्स वर्क इन वेस्टर्न कंट्रीज सच एस द USA। तो ये फर्स्ट प्रश्न है अपना। और सेकंड में, समूह में संपन्न होने वाली गतिविधियों का विस्तृत वर्णन। और इंग्लिश में है, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द एक्टिविटीज कैरियड आउट विथिन अ ग्रुप। तो तीसरे सवाल पे चर्चा करते हैं हम। तीसरा सवाल है हमारा, ये है सामूहिक समाज कार्य में व्यावसायिक नेतृत्व क्या है। व्यावसायिक नेतृत्व के गुणों को लिखें। इंग्लिश में है, व्हाट इज द प्रोफेशनल लीडरशिप इन सोशल ग्रुप वर्क, लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप। और चौथा प्रश्न है हमारा, सामूहिक कार्य में सामाजिक पर्यावरण के महत्व को लिखें। इंग्लिश में है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट इन ग्रुप। अगर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम जूम करके भी बता सकते हैं सर। इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब बात करते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, जिसमें हमें किन्हीं 5 को करना है और हमें 7 प्रश्न दिए हुए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग ने 150 शब्दों से अधिक लिखना है और 150 शब्दों से अधिक लिखना है, ऐसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 5वें प्रश्न की। समूह निदान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डायग्नोस्ट, एक्सप्लेन। और छठे प्रश्न की ओर जाते हैं तो देखते हैं, सामाजिक पर्यावरण का समूह पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। जैसे कि व्हाट इम्पैक्ट डज द सोशल एनवायरनमेंट हैव ऑन अ ग्रुप, एक्सप्लेन। और 7वां प्रश्न है हमारा, जैसे कि ये हुआ है हमारा, समूह कार्य में समूह संगोष्ठी को लिखें। संगोष्ठी को लिखें। 8वें प्रश्न की ओर जाते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, समूह कार्य में अभिलेखन के उद्देश्य लिखें। जैसे कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्डिंग इन ग्रुप वर्क। जैसे कि 8वां प्रश्न देखते हैं हम। 8वें प्रश्न में है, समूह कार्य में अभिलेखन के उद्देश्य लिखें। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिकॉर्डिंग इन ग्रुप वर्क। और 9वें प्रश्न को देखते हैं हम। 9वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, व्यक्ति समूह की सदस्यता क्यों ग्रहण करता है, स्पष्ट करें। इंग्लिश में है, व्हाई डज एन इंडिविजुअल
बिकम अ मेंबर ऑफ ग्रुप एक्सप्लेन। और 10वें प्रश्न की ओर देखते हैं। व्यक्तिकरण के सिद्धांत को लिखें। राइट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं हम। जैसे कि 11वां प्रश्न है हमारा, क्या हुआ, नियोजन के सिद्धांत को लिखें। नियोजन के सिद्धांत को लिखें। तो इसमें हमारे जो लघुत्तरीय प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। और अब देखते हैं खंड हम सी, जिसको हम अति लघुत्तरीय बोलते हैं। अधिकतम 50 अंकों में ही लिखना है इसे, और किन्हीं 5 को करना है, जिसमें से हमें 7 दिए हुए हैं। तो 12वां प्रश्न है हमारा, सामूहिक कार्य की विशेषता लिखें। सामूहिक कार्य की विशेषता लिखें। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप वर्क। और 13वां है हमारा, व्यक्तिगत एंड सामूहिक निर्णय को स्पष्ट करें। और समूह कार्य में कार्य निष्पादन करें, 14वें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और स्केट फोल्डिंग का अर्थ स्पष्ट करें, 15वें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और अगर हम चाहते हैं तो आपको आने वाले प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे MSW करने वाले छात्रों को सहायता मिलेगी पढ़ने में और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो 16वां सवाल है हमारा, जैसे कि समूह नेतृत्व क्या है, इसको स्पष्ट करना है। ओनली 50 शब्दों में लिखना है। इसके हमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे सरल मिलते हैं, जैसे कि जो हमने समूह कार्य फील्ड पर किए हों।